नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन कैसे करना है। अगर इसके पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 का सलूशन अगर नहीं देखे तो कृपया इसको देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सलूशन नहीं देखें तो कृपया इसको देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सी सॉल्यूशन को प्रेस करेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, प्लीज इसको देखिए और अपने पॉइंट मींस अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। आज क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 4 इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे बेस है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। राइट द प्रोग्राम फॉर सर्वो मोटर रन इन बोथ डायरेक्शन विथ वेरिएबल आरपीएम व्हिच इज गिवन बाय यूजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सर्वो मोटर एक इंडस्ट्री में प्रोग्राम करें और अगर आपको एक सर्वो मोटर दे दिया जाता है और बोला जाता है इसके लिए फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो उसकी आरपीएम होगी वो यूजर के थ्रू दिया जाएगा। मींस यूजर अगर बोलता है कि अगर 5 आरपीएम 10 आरपीएम 50 आरपीएम 500 आरपीएम से रोटेट करना है या फिर 1500 आरपीएम से रोटेट करना है तो उसकी आरपीएम के हिसाब से हमको प्रोग्राम लिखना है। दोस्तों तो ये काफी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं आपने लिख दिया कि 5 आरपीएम से रोटेट होगा, जब आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो पता चला कि 6 आरपीएम या फिर 10 आरपीएम से रोटेट हो रहा, तो गलत है। तो हम अगर मैंने 5 आरपीएम से लिखा है प्रोग्राम तो 5 ही आरपीएम से रोटेट होना चाहिए। बेहतर प्रोग्राम और बेहतर कैलकुलेशन की आवश्यकता है, तभी जाके आप ये कर पाएंगे। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने सर्वो मोटर पीएलसी प्रोग्रामिंग का जो प्ले लिस्ट है अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि आरपीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पल्स पर एमएम और पल्स पर डिग्री कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। इस लेक्चर में मैं इस पे बेस लेडर लॉजिक को सॉल्व करूंगा कि लेडर लॉजिक में इसको हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट भी है यार, प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले ही से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी डेटा नहीं दिया है हमको, ना आरपीएम बताया ना फ्रीक्वेंसी दिया, कहीं कुछ भी नहीं दिया है। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे प्रोग्राम में, मींस क्या आरपीएम रखेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। अगर आप यकीन मानिए जो बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं उनको भी बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है, अगर मैं बोलूं कि ये हमको प्रोग्राम सॉल्व करना है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें तो कुछ आरपीएम कुछ फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रहा, तो फिर हम कैसे लिखे प्रोग्राम। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ना फ्रीक्वेंसी है ना हमको आरपीएम है, कहीं कुछ भी नहीं दिया, बस एक सर्वो मोटर है उसका आरपीएम बेस वेरिएबल आरपीएम पे प्रोग्राम लिखना है। तो अब इसके लिए काफी डीपली आपको स्टडी करना पड़ता है। दोस्तों अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर जो आपने पीएलसी यूज किया है मींस आप इंडस्ट्री में जो आप पीएलसी यूज करेंगे जिसके लिए सर्वो मोटर पर प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके पास पीएलसी तो होगा ही, और आपके पास जो सर्वो मोटर पर प्रोग्राम करेंगे तो सर्वो मोटर भी आपके पास होगा। तो हम वहां से ये देख लेते हैं कि सर्वो मोटर के नेम प्लेट पे सर्वो मोटर का आरपीएम क्या है। हो सकता है कि सर्वो मोटर का आरपीएम 1500 हो या फिर 3000 आरपीएम हो। तो सर्वो मोटर का पहला डेटा हमको सर्वो मोटर से मिल जाएगा, जहां पे सर्वो मोटर का आरपीएम लिखा होगा कि आरपीएम इसका 3000 है या फिर 1500 आरपीएम, तो सर्वो मोटर का आरपीएम मिल जाएगा। और हमारा जो पीएलसी यूज करेंगे SB2 या EH2, और इससे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, और दोनों से हमें एक आरपीएम में कितना जो फ्रीक्वेंसी लगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, उसको मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों देखिए SB2 की जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है 2 लाख हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और EH2 के लिए अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ जनरेट किया है। यार देखिए इसमें क्या है, डीवीपी SB2 और EH सीरीज के लिए जो सर्वो मोटर के प्रोग्राम का मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है 200 किलो हर्ट्ज मींस 2 लाख हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो हमारी पीएलसी कौन सी यूज हो रही है, हमने जो SB2 लिया है तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 लाख होगी। अगर मैं यही AC और SA2 लिया होता मींस ये फ्रीक्वेंसी सेकेंड जनरेशन का, अगर मैं पीएलसी SA2 SX2 AC2 और SX2 और SE लिया होता तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 लाख हर्ट्ज थी। तो इसके हिसाब से आरपीएम निकालता। और मैंने SB2 लिया है तो SB2 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, SB2 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। तो हमें अगर ये पॉइंट हमको नहीं पता होता तो मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, और
मीन्स 1 आरपीएम से कितना मोटर 1 आरपीएम से रोटेट होने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड होगी, वो भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा, ये इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसको आप कैसे समझेंगे दोस्तों और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अपने कैलकुलेटर पर आ जाता हूं। तो देखिए हमारा SB2 PLC, तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 लाख हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हमारा जो सर्वो मोटर का आरपीएम है, सर्वो मोटर के नेम प्लेट से उसका आरपीएम मिल गया। सपोज सर्वो मोटर का आरपीएम जो है हमारा 3000 है, मीन्स सर्वो मोटर जो है उसकी आरपीएम 3000 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए जो हमारी एक आरपीएम की फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई? एक आरपीएम की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 66.66 आरपीएम। अगर मैं सर्वो मोटर को एक आरपीएम से चलाना चाहता हूं तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 66.66 हर्ट्ज हमको रखना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारी एक आरपीएम की फ्रीक्वेंसी निकल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और जो मैंने डेटा बताया है कि किसकी कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी स्पेशलिस्ट डेटा रजिस्टर का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों डेटा मेरे पास बहुत है, आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके अपडेट को लेते रहिए दोस्तों। अब देखिए इसके लिए कैसे लैडर लॉजिक प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, LD M1000 में यूज कर लेता हूं। अच्छा, सर्वो मोटर की जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो फ्लोट में कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए D32, अच्छा जो फ्लोट का कैलकुलेशन होता है 32 बिट में करते हैं। अब इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है और फ्लोट का कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, अगर उस लेक्चर को नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप फ्लोट वैल्यू में क्या इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसको आप देख पाएंगे और उसको आप समझ के पूरे कंसेप्ट को बिल्डअप कर सके, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहे कि फ्लोट और इंटीजर में कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है दोस्तों। अब देखिए DMULR लिख देता हूं और जो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 66.66 हर्ट्ज आई थी, तो F 66.66 और D0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसका रिजल्ट में D2 में मूव करा देता हूं। ये हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, बट ये मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा फ्लोट फॉर्म में है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए जो हमारा फ्लोट है तो फ्लोट के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो D0 की वैल्यू भी फ्लोट होनी चाहिए। बट अब हम आरपीएम इंटर कराएंगे यूजर से, तो यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज करता DFLT। ये देखिए फ्लोट इंटीजर है, ये मीन्स ये क्या, ये इंस्ट्रक्शन यूज करता है जो भी हमारी मीन्स इंटीजर वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूं अगर 5 है तो उसको 5.00 कर देगा। मीन्स इंटीजर का एक फिक्स वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स दशमलव नहीं लगा रहा था, वो इंटीजर होता है। और जो फ्लोट होता है वो उसमें दशमलव लगा रहा था, जैसे कि 5.55, जैसे यहाँ पे 6.66 लिखा हूं ना, तो ये फ्लोट है। अगर यहीं पे 66 लिखा होता तो ये इंटीजर होता। तो अब यहां पे मैं कर देता हूं D2 कर देता हूं और इसका रिजल्ट D0 में मूव कर देता हूं। अब इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो हमारी वैल्यू इंटर होगी ये हमारी इंटीजर में इंटर होगी और इंटीजर की वैल्यू हमारी फ्लोट में चली जाएगी D0 में, और D0 हमारा फ्लोट और ये भी फ्लोट, उसका रिजल्ट हमको D2 में मिल जाएगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे D2 नहीं, मैं यहाँ पे D4 लिख देता हूं क्योंकि इसका रिजल्ट हमको ऑलरेडी D2 में डेटा रजिस्टर यूज कर रखा हूं, तो इसीलिए मैं इसको D4 कर देता हूं। अब समझिए जो हमारी आरपीएम होती है वो फिक्स आरपीएम होती है। यूजर आरपीएम 5 आरपीएम 10 आरपीएम 50 आरपीएम डालेगा, ऐसा नहीं 50.5 आरपीएम डाल दिया, 50.54 आरपीएम। आरपीएम इंटीजर फॉर्म में होता है, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर जो आरपीएम को भी फ्लोट फॉर्म में दे देते हैं कि कितना आरपीएम 5.5 आरपीएम, ये गलत है। आरपीएम कभी भी फ्लोट में नहीं होता, आरपीएम इंटीजर फॉर्म में होता है। तो जो यूजर, ये हमारी वैल्यू मैं D4 लिख देता हूं, कमेंट लिख देता हूं, इंटर आरपीएम बाय यूजर। यूजर D4 में आरपीएम इंटर करेगा, ठीक है, और D4 की वैल्यू मैं HMI में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो HMI में D4 यूजर इसमें आरपीएम इंटर करेगा, वो आरपीएम जो इंटीजर फॉर्म में होगा ये इंस्ट्रक्शन उसे फ्लोट में कर देगा और फ्लोट की वैल्यू इसमें चली जाएगी और फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई होके रिजल्ट हमारा इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन था। मींस देखिए जो 66.66 जो हमारे कैलकुलेटर में आया था, इसको अभी देखिए हमारा D2 में चला गया। अब फिर इसके बाद हम मैं क्या करूंगा, एक और पैरेलल लाइन लूंगा और यहां पे
डी इंट करूंगा, DINT, डी इंट और D2 की वैल्यू D6 में या D10 में मूव करा देता हूं, D10। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए DFLT और D इंट इंस्ट्रक्शन यूज किया। ये दोनों इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमारे सर्वो में काम आते हैं। जब भी सर्वो का प्रोग्राम लिखेंगे ये दोनों इंस्ट्रक्शन को आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए डी इंट का इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी फ्लोट वैल्यू है D2 में उसको अब इंटीजर में करेगा, क्योंकि हमारा सर्वो मोटर हमारे इंटीजर पर चलता है। मींस अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 50, 51, 52 हर्ट्ज होनी चाहिए या 5 लाख 6 लाख तो नहीं होती है, मैक्सिमम 2 ही लाख होती है, तो मींस 1 लाख 1 लाख 1 ऐसा नहीं, 1,00,000.5 1,00,025 तो दशमलव में नहीं होती है। तो ये हमारी वैल्यू किस में है, फ्लोट में, मींस दशमलव में है। तो दशमलव में तो सर्वो मोटर हमारा चलेगा नहीं, तो इसीलिए उसको मैंने क्या किया, दशमलव से मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो D10 है हमारा मेन ये फ्रीक्वेंसी बनेगी। इसको कमेंट में लिख देता हूं, और इसको कमेंट लिख देता हूं, D10 जो हमारी है और इंटीजर फ्रीक्वेंसी INTE इंटीजर फ्रीक्वेंसी FREQUENCY इंटीजर फ्रीक्वेंसी बनेगी। और ये हमारे जो वैल्यू है D10 इसको मैं अब किसमें यूज करूंगा, सर्वो मोटर में। अब इसके लिए प्रोग्राम लिखता हूं, सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। तो अलग अलग प्रोग्राम दोनों के लिए लिख देता हूं, LD स्पेस X0 हमारा ये फॉरवर्ड के लिए होगा, FW लिख देता हूं मींस, और यहां पे DPLSB इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है, DPLSB। अच्छा इसको क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात किया, पोजीशन के लिए नहीं किया, इसीलिए। अब इसकी वैल्यू D10 में चली जाएगी, D10 और हमारा Y0 पे पल्स मिलेगा और Y1 पे डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए, और रिवर्स में रोटेट करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं ये लेडर लॉजिक सॉल्व कर रहा हूं, यही प्रोग्राम हम इंडस्ट्री में राइट करते हैं। मैंने बहुत प्रोग्राम राइट किए हैं, या आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जहां काम करता हूं केवल सर्वो पे ही, और एक एक्सिस नहीं, 2 एक्सिस नहीं, 4 एक्सिस, 6 एक्सिस पे मैंने काम, इसीलिए मुझे आइडिया है और मैं आपको बता पा रहा हूं। अब LD स्पेस X1 मैं रिवर्स के लिए यूज कर लेता हूं, इसमें भी कमेंट लिख देता हूं, RW लिख देता हूं, मींस रिवर्स वाइज RW शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि आपका समय न कंज्यूम हो। और वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा, मैं बताने के लिए बहुत सारे डेटा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से मैं बता दूं, आपका ज्यादा समय न लगे। और DPLS भी यूज कर लेता हूं, और यहां पे भी D10 यूज करूंगा, D10 और Y0 एंड Y1। Y0 पर पल्स मिलेगा, Y1 पर डायरेक्शन मिलेगा, और X1 को मैं प्रेस करूंगा तो ये सर्वो मोटर हमारा किस में चलेगा, रिवर्स वाइज डायरेक्शन में चलेगा हमारा सर्वो मोटर, और इसको मैं ओके कर देता हूं। बट रिवर्स वाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए हमको Y1 भी ऑन होना चाहिए, जैसे कि आपने शुरू के लेक्चर में देखा है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में मैंने काफी डिटेल में बताया कि किसी भी सर्वो मोटर को रिवर्स वाइज में रोटेट करने के लिए 2 तरीका है। अब OUT आउट ये सिंपल तरीका है, Y1 कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा ये प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। यहाँ पे देखिए कुछ भी डेटा नहीं दिया था हमको, ना RPM दिया ना फ्रीक्वेंसी दिया, बट हमने, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। अब अच्छा यहाँ पे एक और प्रोग्राम मैं लिख देता हूं, LD M1000 यूज करके मैं इसका डेटा चेक करना चाहता हूं, डिमूव कर देता हूं, डिमूव D1336। ये वो डेटा रजिस्टर है जिसमें ये बताता है कि ये सर्वो मोटर हमारा जो कितना पल्स इस पे अभी कंज्यूम हो गया है, जो इस पे D1336 में दिखेगा, और इसकी वैल्यू D50 में मूव करा देता हूं, बस ये देखने के लिए कि ये सर्वो मोटर अगर रोटेट हो रहा तो कितना पल्स कंज्यूम हो रहा है, वो इस डेटा रजिस्टर में शो करने के लिए। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, वंस अगेन इसे सिमुलेट कर देता हूं। अगर आपके पास सर्वो मोटर या सर्वो ड्राइव है, उसमें आप ये प्रोग्राम को राइट करके आप डाल सकते हैं, और आप उसकी बस आपको चेंज करना है, एक RPM के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है मैंने जो अभी आपको कैलकुलेटर में बताया था, उसको कैसे देखेंगे, SV2 और उसकी RPM से। अब इसको PLC में ट्रांसफर करते हैं प्रोग्राम को, देन आफ्टर इसको ऑनलाइन रन करके हम इसको सिमुलेट कर देता हूं, ओके कर देता हूं। अभी देखिए ये क्या है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी देखिए F6600 मींस 66.66, इसकी वैल्यू D0 में क्या वैल्यू है, K0, इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू 0 हो रही। अभी मैं इसमें, अब देखिए क्या करेगा यूजर, हमारा जो इंटर RPM, देखिए इंटर RPM बाय यूजर D4 को हम HMI में लिख देंगे डेटा रजिस्टर, और यहां से यूजर से हम वैल्यू इंटर कराएंगे RPM से।
सपोज मैं इसका चेंज प्रेजेंट वैल्यू और D4 में K1 मूव कराता हूं, मींस देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये D इंटू लिखने का मतलब 32 बिट है, तो यहां पे मैं इसको 32 बिट पे कर देता हूं और मैं इसको 1 आरपीएम से रोटेट करना चाहता हूं तो K1 लिख दिया। K1 मींस 1 आरपीएम से रोटेट करना चाहता हूं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो इंटीजर की वैल्यू कितनी मिल गई 66। अब ये जो हमारा सर्वो मोटर रोटेट होगा कितने 66 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रोटेट होगा। अब देखिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना 1 आरपीएम से, तो मैंने सेट ऑन कर दिया। अब देखिए 1 आरपीएम से रोटेट होगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 66 हर्ट्ज होगी और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी ये सर्वो यहां इस डेटा रजिस्टर में दिख रहा है। अगर यूजर इसको 2 आरपीएम से रोटेट करना चाहता है, कि यूजर इसको चाहता है कि 2 आरपीएम से रोटेट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से वंस अगेन मैं इसको सेट अप कर देता हूं और इसकी आरपीएम चेंज कर देता हूं। अब देखिए इसको मैं अगर 2 आरपीएम के बजाय अगर 10 आरपीएम से रोटेट करना चाहता हूं और K10, तो यहां पे मैं K10 इंटर कर दूंगा, इसको 32 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो K10 10 आरपीएम के हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी इस पे आ गई 666 हर्ट्ज से हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी और इसमें आ गया। अब इसको मैं सेट ऑन करूंगा, सेट ऑन। अब ये जो हमारी सर्वो मोटर रोटेट होगी ये हमारी 10 आरपीएम से रोटेट होगी। अगर यूजर इसको 1000 आरपीएम कर दे या फिर 1500 आरपीएम, तो यहाँ पे D32 बिट कर देते हैं और यहाँ पे K1500 डाल दिया। अगर K1500 डालने का मतलब क्या हुआ, अब जो हमारी सर्वो मोटर रोटेट होगी ये हमारी जो सर्वो मोटर 1500 आरपीएम से रोटेट होगी। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज इंक्रीमेंट हो रही है। ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो सर्वो मोटर रोटेट हो रही है ये हमारी इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रही है। अगर मैं इसको चाहता हूं कि 3000 आरपीएम से रोटेट करूं तो D4 में कितनी वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी, D4 में हमको 3000 आरपीएम रोटेट करना पड़ेगा, मीन 3000 आरपीएम के 3000 यहां पे के 3000 इंटर कर दिया। अब जो हमारी सर्वो मोटर कितने आरपीएम से रोटेट हो रही है, हमारी जो सर्वो मोटर रोटेट हो रही है 3000 आरपीएम से रोटेट हो रही है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, मीन्स 1,99,980 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हमारी सर्वो मोटर ऑपरेट होगी और इसकी जो आरपीएम 3000 आरपीएम से सर्वो मोटर हमारी रोटेट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था किसी भी सर्वो मोटर को उसके 6 आरपीएम से रोटेट करने के लिए। हालांकि इसमें 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एरर आ रहा क्योंकि मैंने जब ये कैलकुलेशन किया ये 0.3 अंक लिया है, इसीलिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी मीन्स ये मिस्टेक हो रहा। अगर मैं इसको मॉडिफिकेशन करके, अच्छा देखिए 1,99,980 आपने ये सोचेंगे कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 लाख होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 66.66 रखा था क्योंकि ये 66 पॉइंट अगर मैं इसको चेंज करता हूं, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू अगर चेंज करना चाहता हूं तो सॉरी यहाँ पे ऑनलाइन एडिट मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे जो 66.66 है और इसको मैं 7 कर दूंगा तो थोड़ी सी हमारी फ्रीक्वेंसी और बेहतर इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैं इसको ओके कर देता हूं, फिर वंस अगेन इसे सिमुलेट करके दिखाता हूं। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2,01,000 हर्ट्ज आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये 80 मींस 20 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कम थी। अब देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2,01,000 हर्ट्ज। तो ये हमारी इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 लाख पे मैंने कैलकुलेशन किया तो इसमें सिर्फ 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हुई है। तो ये बेहतर कैलकुलेशन है, इस पे हमारी सर्वो मोटर एकदम 3000 आरपीएम पर रोटेट होगी। अगर आप इसका कैलकुलेशन चेक करना चाहते हो, अगर आप इस प्रोग्राम को डाल के सर्वो मोटर पे रोटेट करके आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेडर लॉजिक है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो वंस अगेन इसे समझिए और पूरे सीरीज में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।